और बात बिहार के एनडीए के संकल्प रैली की। तो पटना के गांधी मैदान में आज एनडीए की संकल्प रैली है। रैली में बिहार एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। रैली को पीएम नरेंद्र मोदी, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान संबोधित करेंगे। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। पटना में दिखेगा एनडीए का दम। रैली की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि पूरी तरह से तीनों 3 in 1 हो गया। संकल्प के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बिहार का मुझे लगता है शायद ही कोई प्रखंड, तो खैर बहुत ही बड़ी बात हो गई, शायद ही कोई ऐसी पंचायत या ऐसे गांव होंगे जहां से लोग बिना व्यवस्था के खुद आने को तैयार। रैली के ऐतिहासिक होने का दावा। वो ऐतिहासिक रैली होगी। बिहार को दोबारा एक मजबूत प्रदेश के रूप में प्रधानमंत्री के आह्वान की रैली होगी। जी हां, मौसम चुनावी है और रैली के बहाने शक्ति दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस की रैली के बाद एनडीए की रैली होने जा रही है। मंच पर पीएम होंगे, सीएम होंगे, एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान होंगे और होंगे तीनों पार्टियों के बड़े नेता। मतलब एनडीए के तीनों घटक दल संकल्प रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी ने बाइक रैली निकालकर लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भारी संख्या में बाइक रैली करके देश के संकल्प को आगे बढ़ाने का और नौजवानों के उस संकल्प के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। बीजेपी की तरह जेडीयू और एलजेपी ने भी रैली को लेकर भरपूर तैयारी की है। चाहे वो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का आवास हो, जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह का आवास हो या फिर मंत्री महेश्वर हजारी का, हर जगह पटना के बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। अपने साथियों के लिए छात्र जनता दल यू के जो साथी आ रहे हैं, बिहार भर से आ रहे हैं और आज रात्रि में काफी साथी पहुंच जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में। उनके लिए आयोजन किया है। संख्या तो हम लोग गिनेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जदयू पूरे दमखम के साथ इसमें हिस्सा लेगी और पूरे एनडीए के लोग। अब एनडीए नेता रैली की तैयारी में लगे हैं और विरोधी कह रहे हैं कि ये पार्टी की नहीं सरकारी रैली है। सरकारी तंत्र का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी तंत्र का जितना बेजा इस्तेमाल हो सकता है वो किया जा रहा है। हालांकि एनडीए नेताओं ने विरोधियों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना, भीड़ से माहौल बनता है और जिसकी रैली में ज्यादा भीड़ जुटती है उसका मनोबल वैसे ही हाई रहता है। अब भीड़ कैसे जुटी, इससे आम लोगों को क्या। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस आनंद, नील कमल, आनंद अमृतराज और साकेत की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी नील कमल भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नील कमल, कितनी तैयारी और कितना अहम माना जाए एनडीए के लिए इस रैली को? बिल्कुल अनूप, देखिए एनडीए की यह प्रस्तावित रैली और जो आज पटना में हो रही है, ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि यह ऐतिहासिक रैली होगी। पटना के गांधी मैदान में पूरी तरह से मंच जो है वो तैयार हो चुका है। प्रवेश जो लोगों का है वो प्रवेश द्वार खोल दिया गया है। हालांकि 8 बजे ये प्रवेश द्वार खोला गया है। लोगों के आने का सिलसिला यहाँ जारी हो चुका है। देखा जा सकता है कि ये जो मंच है, मंच पर पहले 40 लोगों के बैठने की बनाया गया था। 40 लोग बैठते, अब 80 लोग इस पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे इस पर। भाजपा के 40 कद्दावर नेता के साथ साथ 30 जदयू के और 10 लोजपा के यहाँ रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे कैमरामैन मनीष जुनेजा आपको दिखाएंगे किस तरह से संकल्प रैली लिखा गया है। देखिए संकल्प रैली को अगर ठीक से आप देखेंगे तो संकल्प पे सबसे पहले अगर जाएंगे तो सबसे पहले संक जो है वो देखिए भगवा कलर का है और कल्प रय जो है वो
लोजपा का जो चुनावी चिन्ह है, जो कलर है वो दिया गया है, और ली जो है वो दिया गया है जदयू का कलर। यानी ये एनडीए बिहार में एनडीए की रैली है, ये संकल्प रैली से ये देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाएगा, दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, कि जो कटआउट लगाए गए हैं वो प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कटआउट यहाँ पे एक साइड में लगाया गया है। और उसके पीछे जो मंच आप देख रहे होंगे अनूप, उसमें बिहार के एनडीए के तमाम नेता बैठेंगे। 300 सीटें लगाई गई हैं। जो दूसरा मंच बना है उस पर एनडीए के 300 नेता मौजूद रहेंगे, और जो मेन मंच होगा जिस पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे नरेंद्र मोदी, उस पर 80 सीटें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री के साथ 80 कद्दावर नेता रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत जितने केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष। और दूसरी तरफ अगर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे तो इधर देखिए रामविलास पासवान के साथ अमित शाह का कटआउट लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह पटना नहीं आ रहे हैं इस रैली में। पहले इनकी आने की संभावना थी, लेकिन दूसरे जगह उनके रैली होने की वजह से पटना के रैली में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कटआउट जो लगाया गया है उनके साथ रामविलास पासवान का, तो कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए एकदम सशक्त है, पूरी तरह से एकजुट है, यह दिखाने की कोशिश की जाएगी इस रैली के माध्यम से। और हमारे कैमरामैन आपको गांधी मैदान का भी दिखाएंगे दृश्य कि किस तरह से 8 बजे गेट खोला गया है आम लोगों के लिए। और देखिए लोगों के आने का सिलसिला भी अब जारी हो चला है पटना के गांधी मैदान में। अभी कमल 8 बजे यहाँ पर ऐतिहासिक रैली होने का दावा कर रहे हैं तमाम जो नेता हैं एनडीए के। ऐतिहासिक रैली होगी ये कह रहे हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो कितने लोग यहां पहुंचेंगे? अमूमन अंदाजा पहले लग जाता है सबको। बिल्कुल, देखिए एनडीए की तरफ से दावा किया गया है कि 7 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और जो भी स्थिति है देश में, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक अभी हुआ है पुलवामा की घटना के बाद, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 से 10 लाख लोग यहाँ पर जुटेंगे। और उसी तरह से इंतजाम भी किए गए हैं एनडीए की तरफ से। 18 रेलगाड़ी से लोगों को लाया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से वो ट्रेनें चली हैं जो सुबह सुबह तक पटना पहुंच गई है। तकरीबन 8 से 9 हज़ार बसेस जो है वो एनडीए के द्वारा यहाँ पर किया गया है लोगों को लाने के लिए। और 10-1 हज़ार छोटी गाड़ियों से लोग यहाँ पहुँचेंगे। और बताया यह भी जा रहा था एनडीए के नेताओं की तरफ से कि पटना शहर के 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी इनका दावा है 7 से 10 लाख लोग जो है वो पहुँचेंगे पटना के गांधी मैदान में। हालांकि हम बता दें आपको कि पटना के गांधी मैदान की कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 25 लाख स्क्वायर फीट में ये गांधी मैदान है पटना का, जिसमें अगर 5 स्क्वायर फीट को अगर एक कॉमन मान ले एक आदमी को कंफर्टेबल खड़ा रहने की, तो इससे 5 लाख आदमी इसमें अट सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया डी एरिया होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के डी एरिया का जो घेरा है वो 60 फीट का है। तो अगर इसे एरिया को हटा दें तो 4.5 लाख व्यक्ति जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गांधी मैदान के अंदर आ सकते हैं। लेकिन एनडीए का दावा यह है कि 7 से 10 लाख जो लोग आएंगे वो गांधी मैदान के चारों तरफ जो सड़कें हैं उसके ऊपर भी रहेंगी। गांधी मैदान के अंदर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। दावा बहुत बड़ा किया गया है और देखा जा सकता है अपने दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं कि कितनी तैयारी है और क्या कुछ होगा रैली में। वापस बाद में लौटेंगे तो आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर किशनगंज में देर रात टेढ़ागाछ प्रखंड के तस्लीम टोला में भीषण आग लग गई। इसमें 2 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर में सरहद की रक्षा करते हुए एक और जवान शहीद होगा। बेगूसराय के बखरी के ध्यान चक्की गांव के पिंटू सिंह हंदवाड़ा में शहीद हो गए। पिंटू सिंह साल 2009 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे और वो कश्मीर में पोस्टेड थे। पिंटू सिंह की शहादत की सूचना से उनके परिवार में मातम पसर गया। शहीद पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से बेगूसराय स्थित पैतृक निवास उन्हें भेजा जाएगा।
आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं एयरपोर्ट से। आनंद, क्या वक्त बताया गया है जब शहीद का शव पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा? देखिए अनूप, 8:25 का वक्त बताया गया है जब इंडिगो के फ्लाइट से शहीद का शव पहुंचेगा पटना एयरपोर्ट पे। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं और जिला प्रशासन के जो तमाम लोग हैं वो अंदर चले गए हैं और अंदर ही जो फ्लाइट से आएगा उसके बाद चॉपर से बेगूसराय शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो पटना के जो तमाम जिला प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनके परिवार के लोग भी पहुँच गए हैं। बस इंतजार है 8:25 का कि जब बेगूसराय के जो वीर जवान थे पिंटू कुमार सिंह, जिनकी हंदवाड़ा में आतंकी से मुठभेड़ में मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। और जैसी बात है इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देर के बाद जिला प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को आदेश मिलेगा कि अंदर जाके हम लोग को कवर कर सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति तस्वीर है कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आनंद, क्या अधिकारी सर, हम लोग को इजाजत नहीं है क्या अंदर? हम आनंद, क्या एयरपोर्ट में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी पिंटू सिंह को? बिल्कुल बिल्कुल अनूप, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके अलावा मैं अगर अभी बात करूं तो फिलहाल अभी कोई राजनीतिक दल के लोग नजर नहीं आए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आज संकल्प रैली है, जो एनडीए के तमाम नेता है उसमें लगे हुए हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने कितने नेता यहाँ पर पहुंचे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के एक वीर सपूत ने फिर अपना जान न्यौछावर किया है देश की रक्षा के लिए। और पिंटू कुमार सिंह जिन्हें बेहद बहादुर माना जाता था जब सीआरपीएफ में काम करते थे, तो और उनका जो पार्थिव शरीर है लगभग 8:25 के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। और अनूप, हम आपको फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आदेश मिल गया है अंदर जाने का। हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे कि जिलाधिकारी से बात करने का, कि जिलाधिकारी से बात करके ये जानकारी लेने का कि क्या कुछ शेड्यूल है यहाँ पे जब शहीद का यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा। उसके बाद देखिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो शहीद का शव आएगा वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और एक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है, सीमा सुरक्षा बल का हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। इसी हेलीकॉप्टर से जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी से बात करने के कि क्या कुछ तैयारी है पटना एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को ले जाने का। और चूंकि 8:25 का वक्त दिया गया है, हम कोशिश करते हैं, जिलाधिकारी कुमार रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे, सर क्या कुछ शेड्यूल है सर जो पार्थिव शरीर आ रहा है शहीद का? यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उसका आगमन हो चुका है और आगे जो सीआरपीएफ और जिला प्रशासन की टीम है उनके द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा।